महाराष्ट्र में अजित पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित पवार को साथ क्यों लिया? शिंदे कह रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से लोगों ने विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये गोदी मीडिया जो है अब पलटती दिखती है। अंजना ओम कश्यप राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, मोदी जी की बखिया उधेड़ रही है। और देखा जाए तो अभी क्या होता है कि अगर कोई टीम जो है हार जाती है तो उसके बाद में बिखरना चालू हो जाती है। तो वही चीज भाजपा के साथ में हो रहा है। तो भाजपा का देखिए तो यूपी में करारी हार हुई तो वहां पर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है। संगीत सोम गिर गए हैं संजीव बालियान से। उधर जो राजभर है वो अपना अलग राग आलाप रहे हैं। जो भाजपा के अंदर में जो है अलग अलग राग चल रहे हैं। यूपी में ही भाजपा जो है कम से कम 4-5 गुटों में बट गई है। और महाराष्ट्र में भी देखिए तो जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़ा चालू है। एक दूसरे की लानत मलामत कर रहे हैं। कोई जो आरएसएस बोलता है कि अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी जब पहले से ही बहुमत था महाराष्ट्र में, उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया। तो क्या है कि अजीत पवार के गुट को सीट देना पड़ा और वो कुछ बुला नहीं पाए, सब सीट हार गए, सिर्फ एक ही सीट जीते, तो भाजपा को नुकसान हुआ। उसी तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी सीट देना पड़ा संसद लोकसभा चुनाव, और वो भी ज्यादा जीत नहीं पाए, तो वहां भी नुकसान हुआ। अब खुद भाजपा जितने सीटों पे लड़ी तो वो बहुत सारी सीटों पे हार गई। तो अब वहां पर अजीत पवार बोलते हैं कि मतलब हमारा नुकसान हो गया, भाजपा बोलती है हमारा नुकसान हो गया। एकनाथ शिंदे जो है वो भी रो रहे हैं कि यहाँ पर गठजोड़ करके और हमारा नुकसान हो गया। तो ये जिस तरीके से दिख रहा है कि भाजपा के अंदर बिखराव हो गया और दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष वो जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं और वो एकदम सीना तान के खड़े हुए हैं कि और बोल रहे हैं कि अभी जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा अभी चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। अब उसका कोई स्कोप दिखता ही नहीं। और एकनाथ शिंदे का जो गुट है और अजीत पवार का गुट है वो क्या कर लेगा महाराष्ट्र में? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लोग विधानसभा का जो चुनाव होगा तो उसमें ज्यादा सीटें, मेरे ख्याल से 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो उसमें से कुछ नहीं तो आराम से 200 सीट तो ये इंडिया गठबंधन ले जाए, क्योंकि जो शरद पवार का गुट है वो भी मजबूत है, एक उद्धव ठाकरे का गुट है वो भी बहुत मजबूत है, और कांग्रेस बहुत मजबूती से उभरी। तो महाराष्ट्र में ये हिसाब किताब दिख रहा है। और यूपी में भी देख रहे हैं आप कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कमाल किया और उनकी तोती बोल रही है पूरे यूपी में, और दूसरी तरफ भाजपा है बिखर गई। और भी जगह देखें तो जैसे बंगाल में भी पिछले 2019 के चुनाव में 18 सीट जीती थी, 40% वोट ले गए और दम दिखा रही थी भाजपा। इस बार क्या हुआ, 10 सीट मिली, 8 सीट हार गए। अब वो 10 में से भी ममता बनर्जी जो है वो तोड़ देंगी भाजपा को, तो उसमें से 5-6 तो टूट ही जाएंगे। तो ये हाल है भाजपा का। और बाकी तमिलनाडु और केरल, वहां तो भाजपा घुस ही नहीं पाती है, ये ले देके 1 सीट केरल में जीती। और बाकी जो राज्य हैं तो वहां पर भी देखिए तो जैसे कि राजस्थान, तो वहां पर भी भाजपा जो है बिखर रही है। अब वहां पर भी गुटबाजी चालू हो गई, तो भारी नुकसान होगा भाजपा को। और जो सरकार चल रही है अभी तो वो भी गिर सकती है। मतलब अभी तो 7 महीने पहले चुनाव हुए थे ना राजस्थान में विधानसभा के, तो वो सरकार भी हो सकता है गिर जाए। ऐसे भी कयास चल रहे हैं। हरियाणा में भी हालत खराब है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर हर सीट पर कांग्रेस का वोट बढ़ गया।
10%, 15%, 20% हर सीट पे बढ़ा है। तो इसका मतलब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पे भी यही चीज दिखेगा। तो पूरे देश में यही माहौल है कि भाजपा बिखर रही है और इंडिया गठबंधन और मजबूत होते जा रहे हैं। और आज तो कहीं कहीं से खबर आ रही है कि जब चाहे इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को गिरा दे, वो बस मौके की तलाश में है, सही मौके पर वो फैसला लेंगे। तो कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि अभी उनके पास में जो ताकत है 230 वोट का 230 सांसद है और उसके अलावा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो मिल जाएंगे तो 16 और 12 तो 28 सीट वहां। उसके बाद में जो ममता बनर्जी तोड़ देंगी बंगाल में भाजपा को, महाराष्ट्र में भाजपा टूटेगी और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो टूटेंगे। अब जैसे कि एकनाथ शिंदे के 5-6 सांसद टूट जाएंगे, तो ये खबर चल रही है। तो इस तरह से मिला के सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो जमीन पे जो हकीकत दिख रहे हैं कि भाजपा वाले भारी निराश हैं, वो भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, और जो सहयोगी दल है तो वो भी भागने के चक्कर में है। तो ये पूरा हिसाब किताब दिखता है और इसमें मोदी सरकार जो है वो कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है मजबूती से, मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत होती जा रही है और भाजपा और उनके सहयोगी दल टूट रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।